हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका तीसरा चैप्टर इसमें है शब्द। क्या है आपका तीसरा शब्द? यहाँ पर चैप्टर शब्द विचार। तो शब्द विचार आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शब्द क्या होता है? सबसे पहले शब्द आप लोगों को बता दूं, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र और सार्थक, क्या वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहा जाता है? आपका शब्द कहते हैं। और शब्द भेद की बात करें तो ये मुख्यतः चार क्या होते हैं? चार आधारों पर क्या करा गया है ना, वर्गीकृत किया गया है। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और फोर्थ है आपका रूपांतर के आधार पर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर मैंने रचना के आधार पर आपको बताया शब्द के भेद। अब देखो, रचना के आधार पर भी क्या है, आपके शब्द के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और दूसरा होता है आपका योग रूढ़। क्या होता है? योग रूढ़ होता है। इन्हें जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, वैसे वैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। अर्थ के आधार पर जो आपका शब्द होता है ना, वो आपके कितने टाइप के होते हैं? दो भागों में बांटा गया, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर बेटा पांच भेद होते हैं। एक होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा संकर्षण। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो ये चीजें आपको याद रखनी। और रूपांतर के आधार पर मैंने बताया था, जिसके दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और एक आपका अविकारी शब्द होता है। ओके, तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, ये सारी चीजें क्वेश्चन में आएंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। तो देखो यहाँ पर निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? अब रचना की दृष्टि से मैंने अभी बताया कि रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं शब्द के, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो देखो, रचना की दृष्टि से मैंने शब्द के तीन भेद बताए थे। बताए थे या नहीं बताए थे? बताए थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, राइट। तो ये आपका इसमें कौन सा नहीं हुआ? विदेशज नहीं होगा, क्योंकि विदेशज आप लोगों का क्या है? विदेशज आप लोगों का उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद है। अब ना यहाँ पर रूढ़ आया, तो मैं रूढ़ आप लोगों को बता दूं, रूढ़ क्या होता है। देखो, रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो, जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो, जो परंपरा से क्या करे, विशेष अर्थ क्या करते हैं यहाँ पर प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, पानी, हाथी और सरल क्या हो जाएगा? सरल। अगर इन्हें खंड करने की कोशिश करेंगे तो खंड खंड, जैसे स र ल, तो इसमें इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो खंड क्या हो? सार्थक ना हो, तो उसी को क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं, है ना। तो इतना समझ में आ गया। अब आया यौगिक। तो यौगिक देखो यहाँ पर क्या होता है, यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका दो सार्थक खंडों से निर्माण हुआ, जिनका दो सार्थक खंडों से क्या हुआ हो? निर्माण हुआ हो, उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा विद्यालय, तो विद्यालय, विद्यालय आपने पढ़ा ना, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। और सार्थक, विद्या का अर्थ भी होता है, आलय का अर्थ भी होता है। तो दो सार्थक अर्थ क्या है? सार्थक खंडों से निर्माण जिसका हुआ है वो यौगिक है। जैसे रामायण, राम प्लस आयन, राम प्लस आयन। अब तीसरा है इसमें योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का क्या कर देते हैं? ये त्याग कर एक विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे आपने सुना होगा लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, गणेश। दिनकर किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? एक यानी कि ये इसका कोई, इसका ये क्या करता है? योग रूढ़ क्या करता है? अपना सामान्य अर्थ को त्याग देता है और एक विशेष अर्थ उसका निकलता है, विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसी का तत्सम शब्द क्या है? देखो भाई, तत्सम की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और इनका जब हिंदी में यूज किया जाता है तो उसी रूप में होता है, यानी कि संस्कृत रूप में ही इनका हिंदी में यूज करते हैं। जैसे
अग्नि आप लोगों ने सुना होगा, अग्नि, वर्षा, है ना, अग्नि हो गया, वर्षा हो गया, अष्ट हो गया, कूप, कर्ण, कोकिल, गो, गाय के लिए बोलता है, कृषि, दुग्ध, तृण, तृण आपने सुना होगा, तृण, तृण यानी कि तिनका, दंत, मयूर, जिहा, जीभ के लिए होता है, सर्प, सांप, लज्जा, लाज, रात्रि, है ना। तो ये आपके संस्कृत में भी ऐसे बोले जाते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही यूज होता है। और तद्भव एक यहाँ पर आता है, ये क्या है आपके, देखो उत्पत्ति के आधार पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 5 भेद बताए थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो तत्सम आप लोगों ने जान लिया, तद्भव जानेंगे। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बना करके हिंदी में यूज किए जाते हैं, यानी कि कुछ बदलाव करके, जिससे वो आसानी से, जैसे कि आपने अग्नि, अग्नि क्या है, तत्सम है, अग्नि का जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। भाई है, पिता है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। यानी कि तत्सम के यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण जैसे देखना है। अग्नि दिया होगा, अग्नि का तद्भव क्या होगा, आग होगा। अष्ट का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कूप का क्या हो जाएगा, कूप एक क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कुआं हो जाएगा। कर्ण आपका क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका अगर आप यहाँ पर तद्भव करेंगे तो कान हो जाएगा। जिहा, जीभ जो होती है आपकी, जिहा का तद्भव क्या होता है, जीभ होता है। यानी कि इजी तरीके से आप उसे कैसे बोल सकते हैं। अब देशज की बात करें तो देशज शब्द क्या होते हैं, जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आते हैं। ये शब्द क्या होते हैं, परंपरागत चेतना से प्राप्त होते हैं, जिनकी सार्थकता ढूंढना क्या होता है, कठिन होता है। जैसे आपने सुना होगा गद्दा, लोटा, पगड़ी, डिबिया, है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, सारे के सारे देशज शब्द होते हैं। विदेशज शब्द कौन से होते हैं, जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हों, जैसे अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगीज, है ना, ये आपके आ जाते हैं। फारसी आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुर्दा, मुक्त और आपका सौदागर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। आप भाई देखो अभी फारसी भाषा के बताए, अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, जैसे आदमी, इनाम, किताब, मजदूर, मजबूत, कीमत, फैसला, आपका कुर्सी और किस्मत, ये होते हैं। और अंग्रेजी भाषा के जैसे कॉलेज हो गया, स्टेशन हो गया, साइकिल है, रेडियो है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, पोस्ट कार्ड है, मशीन है, ये आपके क्या होते हैं, अंग्रेजी। अभी उत्पत्ति के आधार पर एक लास्ट आपका टाइप बचा है शंकर। शंकर, देखो भाई शंकर शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने, जो विदेशी भाषा के शब्द और हिंदी शब्दों को मिलाकर बने होते हैं, उन्हें शंकर कहते हैं। ऐसे शब्द हिंदी को बोलचाल तथा साहित्यिक प्रक्रिया में धड़ल्ले से प्रयुक्त है, जैसे रेलगाड़ी, टिकट, घर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, ऑपरेशन कक्ष, परीक्षा हॉल, लाठी चार्ज, है ना। तो ये आपके क्या मिल रहे हैं, विदेशी भाषा से और हिंदी शब्दों से मिलकर के बनते हैं, उन्हें शंकर कहते हैं। चलो, तो हंसी का तत्सम शब्द क्या होगा, फटाफट बताओ। हंसी का तत्सम शब्द, हंसी क्या होगा, एक तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा वो हास्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हास्य। अगला है उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं। उत्पत्ति के आधार पर 5 बताए थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। देखो भाई तत्सम, तद्भव, देशज भी है, तद्वितीय कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। गोधूम का तद्भव है, गोधूम, गोधूम का तद्भव आप लोगों को बताने कि गोधूम क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गेहूं होगा। क्या होगा, गेहूं। निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है। अब योगरूढ़ बताना है, यहाँ पर चक्र पाणी, चक्र है पानी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, अभी प्लस व्यक्ति, उप प्लस चार, है ना। तो ऑप्शन ए आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, चलो बता, इनमें से कौन सा शब्द क्या है, तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई आंसू तद्भव है, आंख तद्भव है, ईंट आपका तद्भव है, लेकिन आम्र, आम होता है ना, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, तद्भव शब्द है, तद्भव आप बताना है। सो तद्भव शब्द कौन सा है, तो कौवा भी, कोयल भी, कोयल भी, कौवा, कुत्ता, ये आपके सभी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंख शब्द का तत्सम रूप क्या है, किसका, आंख का।
आँख का है, आँख क्या है आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आप लोगों को बताना है और करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षी, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? अक्षी हो जाएगा। साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है? किसका? साखी का। साखी शब्द का तत्सम रूप आप लोगों को बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर साखी शब्द का तत्सम क्या होगा? साखी क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साक्षी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ कौन सा है? विद्यालय मैंने आप लोगों को बताया था क्या है, एक क्या है? यौगिक शब्द है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लंबोदर, मैंने उदाहरण बताया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एक तीसरा यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द आप लोगों को बताना है, फटाफट कमेंट करो भाई। ऑप्शन ए प्रस्ताव हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रस्ताव। निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है? रूढ़ शब्द जो खंड क्या हो, सार्थक खंड जिसमें क्या उसका अगर हम उसे अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना, उसी में उसका सार्थक अर्थ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर बी, जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है कि धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द में शब्द भेद में आता है? तो धर्मशाला रचना के आधार पर कौन से आपके शब्द में आता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यौगिक। धर्म प्लस शाला हो रहा है ना, यानी कि दो सार्थक खंडों से मिलकर के बना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो देशज नहीं है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर। पुष्कर क्या है ये आप बताइएगा, तत्सम है या तद्भव है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज है? देशज शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फटाफट। अच्छा ये बताओ कि साइकिल कैसा शब्द है? जल्दी बताओ, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, साइकिल बताया था ना। साइकिल आपका अंग्रेजी शब्द है। आदमी कैसा शब्द है? आदमी भी बताया मैंने अभी आप लोगों को। आदमी कैसा शब्द है? फटाफट कमेंट कर दो आप लोग। तो देखो भाई यहाँ पर जो आदमी है ये कैसा शब्द है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या है? 16 और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का इसका? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेशी है। कैसा है? क्या ये विदेशी शब्द है? बिल्कुल, क्योंकि ये आपका विदेशी शब्दों में अरबी भाषा का शब्द है आदमी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक तत्सम शब्द है? निम्न में कौन एक क्या है? तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? यहाँ पर कौन सा एक ऐसा शब्द है जो तद्भव है? सो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 17 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आदमी। आदमी क्या है? एक तद्भव शब्द है। क्या ये तद्भव शब्द है? आदमी एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आदमी मैंने आप लोगों को बताया था किस में आता है? तद्भव तत्सम बताना था, तो आदमी तद्भव शब्द है। बिल्कुल आपका देखो भाई यहाँ पर आ जाएगा बी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन शंकर शब्द है? शंकर शब्द रेलगाड़ी, करेक्ट आंसर। अभी मैंने क्या दिया था आप लोगों को? एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है ये आप लोगों को बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर डी, पाषाण आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? फटाफट बताइएगा, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप लोगों के। तो ये यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी, जापानी। रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है? किसका? रात्रि का तद्भव रूप आप लोगों को बताना है। तो रात्रि का क्या होता है भाई? रात्रि का तद्भव रात होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। कपूर शब्द है, कपूर कैसा शब्द है? जल्दी से कमेंट कीजिए, कपूर कैसा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 23 और ऑप्शन बी तद्भव। डंडा शब्द कैसा है? डंडा, डंडा कैसा शब्द है?
ऑप्शन सी, ये एक देशज शब्द माना जाता है। कौन सा? देशज शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द आप लोगों को बताना है कि कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पत्थर। अगला है सींग कैसा शब्द है? सींग आपने सुना है है ना, ये कैसा शब्द है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। ऑप्शन बी हो जाएगा, एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है ये? तद्भव। अनुकरण शब्द कैसा है? कौन सा? अनुकरण। अनुकरण कैसा शब्द है? जल्दी बताइएगा आप लोग, अनुकरण आपका जो है ये कैसा शब्द है? सो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन ए, तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन शब्द यौगिक है? कौन सा शब्द क्या है? यौगिक है, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट कमेंट करो भैया आप लोग कि यौगिक शब्द कौन सा है इनमें से, वो आप लोगों को बताना है। सो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 28 और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पाठशाला। क्या हो जाएगा? पाठशाला आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर होगा। योगदान कैसा शब्द है? क्या? योग और दान। तो आप समझ गए होंगे कि योगदान कैसा शब्द है? योगिक, क्योंकि दो सार्थक खंडों से मिलकर के बना हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द क्या है? तद्भव है। ये आप लोगों को बताना है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, घर। निम्न में कौन शब्द तत्सम नहीं है? अब यहाँ पर पूछा है कि तत्सम नहीं है, वो कौन सा शब्द है? सो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका है 31, ऑप्शन सी, आम। नेक्स्ट है, दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या है? दुग्ध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा बी, दूध। धरित्री का तद्भव रूप क्या है? धरित्री का तद्भव रूप आप लोगों से पूछा है कि क्या होगा, तो इसका हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, धरती। क्या हो जाएगा? धरती। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? खेती जो है किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है, यानी कि आपको इसका तत्सम बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर ए, कृषि। पाव रोटी कैसा शब्द है? पाव रोटी कैसा शब्द है? पाव और रोटी ये आपका एक संकर शब्द है। अंग्रेजियत कैसा शब्द है भाई? अंग्रेजियत कैसा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 36 और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, संकर शब्द है। चंदर किस प्रकार का शब्द है? चंदर आपने सुना होगा, ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये आपका भाई अर्ध तत्सम है। कैसा है? अर्ध तत्सम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? आप देखो भाई, जो तत्सम तद्भव है ना, इन्हें आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। एक साइड तत्सम लिखिए, एक साइड तद्भव लिखिए, एक तरफ देशज लिखिए, एक तरफ विदेशज लिखिए। तो इन्हें इस तरीके से नोट करिए, उन्हें लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। एक चीज़ ये जान लो कि मुरलीधर आपका किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ है। कैसा है? योग रूढ़ है। सुपात्र किस प्रकार, मुरली को कौन धारण करता है? कृष्ण करते हैं। तो यही यानी कि अपने अर्थ का त्याग करके एक दूसरा अर्थ निकलता है इससे, तीसरा। सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? सु प्लस पात्र, यौगिक, क्योंकि दो सार्थक खंडों से मिलकर बना है। आप बताइए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है भाई? फटाफट कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। तद्भव शब्द तत्सम के विकृत रूप है, क्या ये सही है? बिल्कुल। रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती, क्या ऐसा है? योगरूढ़ शब्द विकारी शब्द होते हैं। दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर कहलाते हैं। तो देखो भाई, ए सी डी ये सारे के तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में से कैसा शब्द है? रेल यात्रा ये कैसा शब्द है? तो ये है भाई आपका कैसा? संकर शब्द। कैसा है? संकर। मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल आपका बहुत बार पूछा जाता है कि किस भाषा का शब्द है।
सो क्वेश्चन नंबर 42 करेक्ट आंसर बी, तुर्की भाषा का शब्द है मुगल। किसका है? तुर्की भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है? हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है, कौन से शब्द का? सो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। दशानंद, भाई दशानंद, 10 है आनंद, जिसके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा? भाई अब तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी योग रूप। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है जो हम स्थानीय भाषा में बोल देते हैं? तो देशज शब्द आप लोगों को बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए जूता, क्या? जूता है। अगला है कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? कबूतर जो है ना, ये किस भाषा का मूल शब्द है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी करो भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, फारसी का है। लास किस भाषा का शब्द है? लास ये किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताओ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 47 और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तुर्की भाषा का। किसका है ये? तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 48 और कमेंट कीजिएगा आप लोग कि निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? तो देशज शब्द कौन नहीं है ये आप लोगों को बताना है। और क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, चरखा। चरखा आपका देशज शब्द नहीं, कलाई, तेंदुआ, खिड़की आपका क्या है? देशज। पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? पुष्प तत्सम शब्द है, इसके लिए हिंदी में तद्भव क्या यूज किया गया है? फूल। क्या किया गया? फूल। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हुआ है क्योंकि प्रीवियस से क्वेश्चन चल रहे हैं, तो रिपीट तो क्वेश्चन होंगे ही। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई? ऑप्शन डी योग रूढ़। क्या है? योग रूढ़, क्योंकि योग रूढ़ रचना की दृष्टि से, ना कि उत्पत्ति की दृष्टि से। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? क्या? जवाहर। जवाहर जल्दी से कमेंट कीजिए कि जवाहर जो है किस भाषा का मूल शब्द है। तो देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अरबी भाषा का है। कौन सी भाषा का? अरबी। योग रूढ़ वैसे शब्द हैं, कैसे शब्द होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं और एक विशेष अर्थ देते हैं, वही आपके योग रूढ़ है। कमल कैसा शब्द है? कमल। तो कमल भाई इसे अगर आप अलग अलग करेंगे तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा? सी, कमल। मल, देखो भाई क प्लस मल, तो ये आपका भाई किससे मिलकर बना होता है? यौगिक शब्द होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चेयरमैन शब्द कैसा है? भाई चेयरमैन आप लोगों को बताना है कि ये कैसा शब्द है। जल्दी से बताएंगे आप, चेयरमैन आपका कैसा शब्द है? चेयरमैन कमेंट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन डी, विदेशज। तद्भव शब्द की उत्पत्ति हुई है। तद्भव शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि तद्भव शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है। हिंदी में किस विदेशी भाषा के शब्द नहीं मिलते हैं? हिंदी में किस विदेशी भाषा के शब्द नहीं मिलते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाजी के। किसके नहीं मिलते हैं? स्वाजी। फारसी, पुर्तगाली, जापानी आपने देखे भी है, सुने भी। दूध वाला रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है? दूध वाला रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन बी, यह एक क्या है? यौगिक है। कैसा है? यौगिक है। निम्नलिखित में से शंकर शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शंकर शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 58 का आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे? आंसर ड्रॉप करेंगे। निम्नलिखित में से शंकर शब्द कैसा है? तो 58 का डी हो जाएगा, परीक्षा हॉल है। परीक्षा हॉल इनमें से क्या है? शंकर शब्द है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द भाई जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन ए, पिस्तौल। पिस्तौल एक पुर्तगाली भाषा का क्या है? शब्द है।
ये आप लोगों का भाई ये वाला चैप्टर जो शब्द विचार था ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है संज्ञा। संज्ञा से रिलेटेड पूरा चैप्टर मैं कराने वाली हूँ। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और क्या क्या है इसमें, पूरा चैप्टर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना अपना फीडबैक भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से यहाँ पर आपका जो है हिंदी, और हिंदी में आपका 4th चैप्टर क्या है, संज्ञा। संज्ञा से रिलेटेड टॉप 60+ क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आपके पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। जल्दी से आंसर कीजिएगा आप लोग कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखो कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आपका संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो संज्ञा के भेद कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे यहाँ पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। किसके, संज्ञा के। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक होता है आपका, कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, क्या जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, भाववाचक संज्ञा होती है, कौन सी, भाववाचक, समूहवाचक और आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है ना। तो अभी यहाँ पर आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अंगूर क्या है आपका समूह। अंगूर क्या होता है, गुच्छे में तो होता है ना, तो ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट होगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लड़का, देखो यहाँ पर एक लड़का लड़की एक जाति को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं क्या, ऑप्शन सी, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनता है। आप देखो भाई, जब आप द्रव्यवाचक शब्द संज्ञा है शराब, इसको जब जातिवाचक में चेंज करेंगे तो आप लोग क्या बोलते हैं कि ये शराबी है, क्या है, शराबी है ना। तो ये किससे कर रहा है, शराबी एक जाति को डिनोट करता है। ऑप्शन आप लोगों का ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है, क्या कवि, फटाफट आंसर करो, कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है। तो देखो भाई यहाँ पर जो कवि होता है ये किस संज्ञा भेद का शब्द होता है, क्वेश्चन नंबर 5, और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जातिवाचक का। किसका होता है, जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है, क्वेश्चन नंबर 6, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जाति को कौन, देखो रमेश, चतुराई, पानी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो नेता जो होते हैं ये किसे कर रहा है, जाति को डिनोट कर रहा है ना। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो मुस्कुराहट है ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक। किसका, भाववाचक का। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है, जो चोर होता है ये किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। देखो भाई जो चोर होता है ना ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, किसका, जातिवाचक। मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है, मित्रता, क्या आप इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब इसे आप अंदर से फील कर सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जाति को ऐसा कौन सा यहाँ पर जो है वो डिनोट कर रहा है, यहाँ पर ईश्वर। ईश्वर तो बहुत सारे होते हैं ना, तो वो किसे कर रहा है, एक जाति को डिनोट कर रहा है। तेजाब, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है, जो तेजाब होता है ये किस संज्ञा का उदाहरण है, ये आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, द्रव्यवाचक है। क्या है, द्रव्यवाचक है।
पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या? पुंज। पुंज जो है ना आपका, ये किस संज्ञा का उदाहरण है, ये आप लोगों को बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुंज एक किसे डिनोट करता है यहाँ पर? समूह को, ग्रुप को। मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या? मूर्खता। मूर्खता आपका किस संज्ञा का उदाहरण है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए भाववाचक का है ये। मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से आंसर करेंगे। मंडली किससे डिनोट करता है? ऑप्शन यहाँ पर ए समूह को, संघ हो गया आपका, मंडली हो गया, ये सारा आपका समूह वाचक होता है। निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? अब देखो गांधी, पटना, बाजार, ये तो भाववाचक हो नहीं सकते, है ना। तो अपनापन लगे जहां, वो क्या होता है? भाववाचक। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इनमें से क्या है जो व्यक्तिवाचक के अंदर आता है? सो यहाँ पर ताजमहल, ताजमहल क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। भाववाचक का, जातिवाचक का, समूहवाचक का, व्यक्तिवाचक का। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? जो रुकावट है ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो देखो भाई, रुकावट ऑप्शन सी, भाववाचक का। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है? जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 और करेक्ट आंसर डी, तारा। तारा क्या है? तारा क्या होता है? बहुत, एक जाति को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं ना। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी, सुंदरता। क्या हो जाएगा? सुंदरता। उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? उदार से अगर हमें भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो क्या, कैसे बनाएंगे? तो इसमें उदार का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन हो जाएगा सी, उदारता। क्या हो जाएगा? उदारता। पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? देखिएगा, जो ये संज्ञा वगैरह आते हैं ना, ये हम कभी ना कहीं डेली यूज़ में इन शब्दों का यूज़ करते हैं। तो पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या? पीतल। पीतल देखो यहाँ पर क्या है? द्रव्यवाचक है। क्या है? द्रव्यवाचक है। शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? शिव जो है ये किस संज्ञा का उदाहरण है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करेंगे। जो आपका शिव है ये किस संज्ञा का उदाहरण है? सो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। किसका है? व्यक्तिवाचक। बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? बंदर जो है ना, ये किस प्रकार की संज्ञा है? सो ये संज्ञा है आपकी जातिवाचक की। किसकी है? जातिवाचक। कामता प्रसाद गुरु ने, गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो कामता प्रसाद गुरु हैं इन्हें क्या कहते हैं? हिंदी का पाणिनि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी का पाणिनि। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? लो बताओ भाई आप। सेकंड क्वेश्चन। सो ये आपका भाववाचक है। कैसी है? भाववाचक। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। भारत का क्या था? समुद्रगुप्त नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? अब नेपोलियन भी क्या होगा भाई? भाववाचक ही तो है। ऑप्शन सी। पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण है? पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण है? सो ये आपका जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक का है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? किससे? बाजार से। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार। बाजार किसे भाई? बाजार तो बहुत सारी होती है ना, तो ग्रुपिंग में हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। चतुर से हमें क्या बनाना हो? भाववाचक संज्ञा का शब्द
नहीं बनेगा ये बताना है। जो चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा, तो देखो यहाँ पर चतुराई, आई, चतुरता, चातुरी, ये तीनों ही बनते। अभी देखो कौन नहीं बनता है, तो ऑप्शन ए। अभी आपको याद रखना है कि कौन कौन से बनते हैं। कभी कभी वो ऑप्शन में चतुराई देता है, कभी वो चतुरता देता है, कभी वो चातुर्य देता है। तो तीनों ही आप लोगों को याद रखना है। चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन कौन बनेगा। गीता किस संज्ञा का शब्द है? जो गीता है वो किस संज्ञा का शब्द है? तो आपने सुना होगा गीता नाम भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है? इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है? सो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा औरत, क्योंकि ये आपका एक जाति को डिनोट करता है, यानी कि जातिवाचक है। बाकी रामायण, गंगा, पटना, ये क्या हैं? आपके व्यक्तिवाचक हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है कि पंडित से भाववाचक संज्ञा है। तो पंडित से अगर हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है तो वो क्या बनेगी? देखो भाई, अब आपको याद रखना है, कभी कभी वो कुछ भी ऑप्शन में देते, पांडित्य भी बनता है, पंडिताई भी बनता है और पंडिताओं भी बनता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों के कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन माता की भाववाचक संज्ञा है? अब माता की जो भाववाचक संज्ञा है ये तो भाई बहुत बार पूछा गया है, इसे तो आप लोगों को दिमाग में छाप लेना है। तो माता की जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? मातृत्व। क्या है? मातृत्व। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? इनमें से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? ये आप लोगों को बताना है। देखो भाई, मैंने आपको कौन कौन से भेद बताए थे? व्यक्तिवाचक बताया, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। कौन सा बताया मैंने? पहले व्यक्तिवाचक बताया, फिर जातिवाचक बताया, फिर आपका भाववाचक बताया, फिर आपका समूहवाचक बताया, फिर आपका द्रव्यवाचक बताया था। तो ऐसे आप लोगों को चीजें लर्न करनी है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको, ना ही ये संज्ञा का भेद है। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा है। अब देखो, जो समूहवाचक संज्ञा आती है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? आपको पता है, गिरोह भी आता है, मंडल भी आता है, दल भी आता है, एक संघ होता है, संघ भी होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। और समूह में आपका देखो भीड़ आता है, भीड़, सभा, प्रदर्शन, झुंड, गुच्छा हो गया। जो जुलूस होता है आपका जुलूस हो गया, सेना, रैली, मेला, बाजार, दल, पार्टी, गिरोह, कुंज, पुंज, मंडली और आपका जमघट, जमावड़ा, बैठक, जनसमूह, सैलाब, यूथ, समुदाय। यही शब्द आपको देख लेने हैं, यहीं से एक नए क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो ये सारे आपके समूहवाचक बताए हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? सो कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से बताओ भाई। संज्ञा जल्दी से बताओ। देखो, संज्ञा के बारे में आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं कि आपकी जो संज्ञा होती है ना, संज्ञा एक कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी। संज्ञा जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव या स्थान का बोध हो। यानी कि संज्ञा विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक क्रिया, जो भी चीजें विश्व में क्या है? अस्तित्व में, उस प्रत्येक क्रिया का नाम ही क्या है? संज्ञा। जैसे अगर आप देखेंगे प्राणी, पदार्थ, धर्म, चेतना, इन सभी को क्या कहते हैं? आप संज्ञा कहते हैं। हिंदी व्याकरण में ना जो संज्ञा है उसके कितने भेद हैं? 5 भेद है। कितने हैं? 5 भेद है। चलिएगा, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करो कि संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं।
क्या ये सही है? बिल्कुल होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं। संज्ञा शब्द अविकारी है, अभी मैंने बताया कि ये विकारी शब्द है, तो ऑप्शन बी आपका क्या है? सही नहीं है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द आपस में क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं, जैसे जातिवाचक, भाववाचक में भाववाचक, जातिवाचक में। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं? आपस में बदलते रहते हैं। मीठा से भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब मीठा से आप फील करो, जैसे कि आपने क्या, मीठा से क्या बनेगा भाववाचक? 37 का ऑप्शन बी मिठास, क्या बनेगा? मिठास। कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? जो कोयल शब्द है ये किस संज्ञा का उदाहरण है? तो अभी ये देखिए, जो कोयल है वो क्या है? एक जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक। मित्र से भाववाचक संज्ञा बनती है, कौन सी बनती है? आप सभी जानते हैं, मित्रता बनती है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब इनमें से कौन है जो संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक आपका है यहाँ पर महेंद्र। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर क्या आता है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीयता, और आपके समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, सड़कों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्र, घटनाएं, दिन, महीने, त्योहार, जो उत्सव होते हैं, ये सभी आपके क्या आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। घबराहट किस संज्ञा का उदाहरण है? आप जानते हैं, अगर आपको घबराहट हो रही है तो आप उसे फील कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर भाव आ रहा है, तो भाववाचक। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? अब भूकंप जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है? अब भूकंप के भी तो कई टाइप होते हैं ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए किसे दर्शा रहा है? जाति को। निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है? चीजों को, वैसी चीजें जिन्हें क्या किया जाए, ऐसी वस्तुएं जिसे नापा तोला जा सके, ठीक है ना, नाप तोल का बोध हो सके, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे आपका पानी, शराब, चांदी, सोना, पारा, लोहा, तांबा, कांसा, तेल, घी, दूध, दही, तेजाब, पीतल, जल, खून, ये सारी चीजें आपकी क्या आती हैं? द्रव्यवाचक। 43 का संज्ञा है द्रव्यवाचक, वो आप लोगों को बताना था, और करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पानी। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा, अभी जातिवाचक क्या है भाई? जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों अर्थात प्रवृत्तियों का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक है। जैसे मनुष्य, देवता, देवी, राक्षस, मंत्री, राजा, नेता, गाय, कलम, पुस्तक, कौवा, तोता, लड़का, नर नारी, आदमी, औरत, पहाड़, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज, ये सारे के सारे आपकी जाति को दर्शाती हैं। विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? विजयादशमी आपका देखो, हाँ 44 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, राम। राम क्या है? आपका व्यक्तिवाचक है। विजयदशमी कौन सी संज्ञा है? विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है भाई? फटाफट बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45 व्यक्तिवाचक है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक। एक उत्सव ही तो है ये। वर्षा संज्ञा के किस भेद का शब्द है? वर्षा जो है ये संज्ञा के किस भेद का शब्द है? ऐसे क्वेश्चन भाई बहुत पूछे जाते हैं। अब वर्षा को तो भाई आप बारिश होती है तो उसे मेजर किया जा सकता है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, द्रव्यवाचक। निम्न में कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? पृथक अलग संज्ञा का उदाहरण है तो वो है आपका किताब। क्या हो जाएगा? किताब। निम्न में कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 48 और करेक्ट आंसर बी, शराबी। कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कबूतर भाई जातिवाचक का क्या है? जातिवाचक। निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? पृथक संज्ञा का उदाहरण गीता। निम्न में से कौन एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण? इनमें से कौन एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण? बाजार मैंने क्या बताया था आप लोगों को? जल्दी बताओ। समूहवाचक बताया था ना। 51 का ये हो जाएगा प्रेम। प्रेम क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। शिष्टमंडल,
शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है? जो आपका शिष्टमंडल है इसमें कौन सी संज्ञा है? सो शिष्टमंडल ऑप्शन बी समूह को दर्शा रहा है। अगला है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? सो 53 करेक्ट आंसर डी भारत, ये व्यक्तिवाचक का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? अब संज्ञा का उदाहरण नहीं है ये आप लोगों से पूछा है और वो है अच्छा। नेक्स्ट आपका क्या है? निम्न में से या इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? सो वो नहीं है आपकी नदी। कौन सी? नदी। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है? वो है आपकी क्या? भाई। क्या है? भाई। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन सी भाववाचक। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? क्या? बालपन। बालपन जो है ये किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये है आपकी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक है। किसका है? समूहवाचक। निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? वो है कौन सी? श्रृंखला। नेक्स्ट है आप लोगों का, मोहन स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में मोहन क्या है? इस वाक्य में मोहन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम में मिठास है और मिठास मैंने बताया था कैसा शब्द है? भाववाचक। मोर नाच रहा है। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। तो मोर यहाँ पर किसे प्रदर्शित कर रहा है? जाति को प्रदर्शा रहा है, जातिवाचक संज्ञा है। सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।